हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी और चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग, एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। तो आज हम बात करेंगे मेक इन इंडिया के बारे में। मेक इन इंडिया में देखें, मेक इन इंडिया, ठीक है। तो देखें, मेक इन इंडिया का प्रारंभ कब किया गया था और मतलब इसके अंतर्गत किन किन बातों के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, प्रोत्साहन दिया गया था। तो बस इसी के बारे में बात करते हैं, देखते हैं। तो इससे पहले आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। देखते हैं मेक इन इंडिया में, मेक इन इंडिया का कार्यक्रम जो हुआ था, इसकी शुरुआत भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, तो इनके द्वारा 25 सितंबर सन 2014 को शुरुआत कब की गई थी मेक इन इंडिया की? पच्चीस सितंबर सन 2014, सन 2014 को। और इसका मतलब घोषणा कहाँ से की गई थी? विज्ञान भवन नई दिल्ली से। कहाँ से की गई थी? विज्ञान भवन नई दिल्ली से, ठीक है। तो देखो, याद रखना है, विज्ञान भवन नई दिल्ली से। और देखो, इस योजना के अंतर्गत इसका मेन उद्देश्य, मकसद क्या था मेक इन इंडिया का? तो इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को दैनिक उपभोग की वस्तुएं, जो प्रतिदिन हम यूज करते हैं, विभिन्न वस्तुओं के लिए अपने देश में ही बनाया जाए, है ना। तो अपने देश में उन वस्तुओं का उत्पादन या निर्माण किया जाए। इस योजना को सबको समझाने के लिए औद्योगिक नीति एवं विकास द्वारा 29 दिसंबर 2014 को कार्यशाला का आयोजन किया गया था। कब? 29 दिसंबर 2014 के लिए। ये भी डेट याद रखनी है, कब? 29 दिसंबर 2014 की, ठीक है। कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वयं जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। किसमें? इस सम्मेलन में, ठीक है। तो हुआ ये था, उनके साथ तो उनके कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और अन्य राज्यों के मुख्य सचिव एवं छोटे बड़े जो अपने देश के उद्योगपति हैं, वो भी इसमें शामिल रहे, ठीक है। तो देखते हैं, इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने वाले 25 क्षेत्रों से परिवर्तन लाना था। जो 25 क्षेत्र थे देश की अर्थव्यवस्था उसके लिए प्रभावित कर रहे थे, उनमें मतलब बदलाव लाने के लिए इस योजना का उदय किया गया था। तो देखते हैं, इस योजना के अंतर्गत रोजगार, नंबर एक बात तो ये थी, मतलब कोई भी चीज़ है अपने देश में जिसका निर्माण किया जाएगा तो उसमें कुछ लोगों के लिए रोजगार मिलेगा। और देखिए, ये तो मेक इन इंडिया का मतलब उद्देश्य। अब बात करेंगे इसके मकसद, मेन उद्देश्य क्या था, है ना। उद्देश्य क्या है मेक इन इंडिया के? तो देखते हैं उद्देश्य के बारे में। उद्देश्य इसके ये थे, सबसे पहले तो देखते हैं नंबर एक पर बात करेंगे हम। नंबर एक ये था, अधिक से अधिक सामान अपने देश में ही बने, जिससे सामान की कीमत भी कम होगी। कोई भी चीज़ है अगर किसी देश से दूसरे देश से मंगाई जाती है तो क्या है, वो अपनी कीमत में बेचेगा, है ना। तो वो क्या है, कीमत कम होगी और अतिरिक्त उत्पादन निर्यात होने से देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी लाभ पहुंचेगा। कोई भी वस्तु है, मान लीजिए अगर अपने ही देश में बनाई जाएगी तो इससे क्या है, उससे जो पैसा मिलेगा वो पैसा अपने देश की अर्थव्यवस्था संभालने के लिए लगेगा, है ना। तो इससे अपने देश की अर्थव्यवस्था भी सही होगी। और अगला पॉइंट है, नंबर 2 पर बात करेंगे। नंबर 2, देश में ये क्या है, अधिक से अधिक सामान। नंबर 1 है अधिक से अधिक, नोट कर लेना, ठीक है। अधिक से अधिक सामान अपने देश में ही बनाया जाए, ठीक है, नोट कर ले आगे। और नंबर 2 है, दूसरा पॉइंट इसका ये है कि देश में रोजगार का स्तर बढ़ेगा और गरीबी का स्तर घटेगा।
जैसे कोई भी है फैक्ट्री अपने उद्योग चालू कर दिया जाए देश में, तो इससे क्या है जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनके लिए रोज़गार भी मिलेगा, क्योंकि कोई भी उद्योग चालू करने के लिए उसमें उनमें मज़दूरों की आवश्यकता होती है। तो इससे क्या है अपने यहाँ से जो मज़दूर दूसरे देश के लिए नौकरी करने के लिए या मतलब रोज़गार पाने के लिए जाते हैं, वो क्या है अब अगर ये मेक इन इंडिया के अंतर्गत कुछ फैक्ट्रियाँ हैं या मतलब कुछ उद्योग अपने देश में ही प्रारंभ किए जाएंगे, तो वहाँ उनकी जाने की आवश्यकता उनके लिए नहीं पड़ेगी, अपने देश में ही काम करेंगे और देश में काम करने के पश्चात उन्हें रोज़गार भी मिलेगा। और क्या है इससे गरीबी का स्तर जो बढ़ा हुआ है ना वो भी इससे घटेगा। ठीक है, इससे क्या है नंबर 2 है रोज़गार मिलेगा, गरीबी घटेगी। रोज़गार मिलेगा, गरीबी घटेगी। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसके तीसरा उद्देश्य क्या है, उच्च गुणवत्ता का सामान कम कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा। देखिए मान लीजिए कि अगर कोई भी वस्तु हमें नहीं मिल रही है ना, बिल्कुल इसको उत्पादन ही नहीं किया जा रहा है, अगर उसका आयात किया जा रहा है किसी दूसरे देश से अपने देश के लिए मंगाई जा रही है, तो उसकी क्या है किस्म भी घटिया हो सकती है और वो चीज़ मतलब कम दामों वाली अपने यहाँ आकर महंगे दामों में बेची जा सकती है, क्योंकि अपने यहाँ तो उपलब्ध ही नहीं है, बिल्कुल बनती ही नहीं है, लेकिन उसकी हमें विशेष आवश्यकता रहती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर ले लेता हूँ, जैसे ऐसा होता नहीं है, कोई भी चीज़ है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अनाज उगाना है ना, अब बल्कि अपने देश में अनाज बहुत उगाया जाता है, लेकिन मान लेते हैं कि बिल्कुल उगता नहीं है, मतलब उगाने की कोई प्रक्रिया ही नहीं जानता है, प्रक्रिया नहीं जानने के पश्चात वो क्या अनाज हमें दूसरे देश से मंगाना पड़ेगा, और दूसरे देश अनाज के बिना कुछ संभव तो है नहीं, लेकिन मंगाना